कहीं आप भी वीक तो नहीं हो। आज के 40% मैन 20s में ही कमज़ोर और नामर्द हो रहे हैं। अब आप वीक हो या ना हो वो तो आप इस वीडियो को देखोगे तो पता चलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज के मेल्स पिछले कई जनरेशन के मेल के कंपैरिजन में साइकोलॉजिकली और फिजिकली वीक है। आज के मेंस के टेस्टोस्टेरोन उनकी पेरेंट्स की जनरेशन से लगभग 30 से 40% कम हो चुका है। वो अपने 20s में ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो रहे हैं। सुसाइड करने वालों में भी 80% लोग मेल ही है। और जवान लड़के असली रिलेशनशिप बनाने और नए लोगों के साथ रिलेशनशिप होने की बजाय पोर्न और मास्टरबेशन से एडिक्टेड है। आज का वीडियो कुछ लोगों को रास नहीं आएगा, लेकिन मैं हिम्मत रखता हूँ वो सब कड़वी बातें बोलने की जिनको सच्चाई की चादर से ढक के हर किसी को बचपन से ही परोस दिया जाता है। लेकिन उस चादर के नीचे क्या होता है, वह कड़वी सच्चाई जिसे कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं, पर सोसाइटी और इस समाज ने तुम्हें वही दिखाया है, इसलिए तुम उससे आगे सोच ही नहीं पाते हो। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा कि कैसे पूरा सिस्टम या यूं कह लो पूरी सोसाइटी मेल को सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर बनाने में लगे हैं। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। इस वीडियो में कोई हवाई बातें नहीं होने वाली है। तुम्हारा भाई प्रैक्टिकल और थ्योरी पर आधारित बात करता है। पिछले कुछ दशकों में ये पूरी दुनिया और टेक्नोलॉजी हमारी सोच से कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। फीमेल कुछ मोमेंट और रिवोल्यूशंस के ज़रिए मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल और सक्सेसफुल हो चुकी है, और देखा जाए तो ओवरऑल भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन वहीं ये सब चीज़ें जितनी तेज़ी से बढ़ी और ग्रो हुई है, उतनी ही तेज़ी से मेंस का टेस्टोस्टेरोन और मस्कुलिनिटी वक्त के साथ कम होती जा रही है, जिसके कारण पहले के मुकाबले आज के मेंस में वीक यानी कमज़ोर मर्दों की आबादी सबसे तेज़ी से बढ़ी है, जिसका हम में से अधिकतर लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। यानी आज से कुछ साल पहले हिस्ट्री में मर्द कैसे होते थे, उसके मुकाबले आज के मर्द की इमोशनल मैच्योरिटी, मेंटल हेल्थ, रियल पार्टनर से सेक्स करने की क्वांटिटी और अटैक करने की पावर और टेस्टोस्टेरोन लेवल में भी जमीन आसमान का फर्क है। और एक रिसर्च में देखा गया है कि 1980 से मेंस का टेस्टोस्टेरोन हर साल 1% से कम हो रहा है। यानी आज के मिल जनरेशन का टेस्टोस्टेरोन उनके पेरेंट्स के जनरेशन से लगभग 30 से 40% तक कम हो चुका है। अब आप ये मानो या ना मानो, पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पूरा वर्ल्ड एक मेल इन्फिनिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। ये 1973 से लेकर 2011 तक मेल स्पर्म काउंट 52% तक गिर चुका है। हिस्ट्री में हमेशा से मेल इतने वीक कभी नहीं हुए, और ऐसे में ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या हो गया है कि आज की मेल इतने ज़्यादा इनसिक्योर, सेक्स और फीमेल बॉडी के लिए नीडी एंड ग्रीडी और फेमिनिन नेचर के बन चुके हैं। और फैमिली को प्रोटेक्ट करना तो छोड़ो, उनके लिए अपने प्रोफेशन पर फोकस करना भी मुश्किल हो रहा है। मेल चाहकर भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वेल, इसके पीछे दो मेन रीजन है। पहला है उन्हें सही रास्ता ना दिखाने वालों की कमी, क्योंकि हमारी लाइफ के पहले कुछ साल हम काफ़ी कमज़ोर होते हैं और हम अपनी मदर पर डिपेंडेंट होते हैं सेफ रहने के लिए। जिस तरह से एक पॉइंट पर हमारी बॉडी अपनी मदर से जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल वैसे ही पैदा होने के कुछ टाइम बाद भी हमारी साइकोलॉजी अपनी मदर से ही जुड़ी हुई होती है। इस पॉइंट पर एक बच्चे के लिए उसकी मदर ही उसकी दुनिया और प्रोटेक्शन का सोर्स होती है। लेकिन लाइफ के एक स्टेज पर बच्चा यह समझने लगता है कि वह अपनी मदर से अलग है, जहाँ लड़कों और लड़कियों दोनों को ही इस स्टेज से गुजरना होता है। वहीं ये स्टेज लड़कों के लिए ज़्यादा मुश्किल और पेनफुल होता है, क्योंकि एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाने के बाद भी लड़कियां अपनी मदर से साइकोलॉजिकली रिलेट कर पाती है। ये वो स्टेज है जहां हम एक मेल और फीमेल के बीच का फ़र्क समझ आता है। एक रियल मैन बनना क्या होता है, ये उनकी माँ उन्हें नहीं सिखा पाती। इसलिए जो बॉय से मैन बनने का प्रोसेसर होता है वो बहुत ही पेनफुल और मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि कई कल्चर्स में लड़कों को आदमी बनाने के लिए अलग अलग रिचुअल्स फॉलो कराए जाते हैं। जैसे उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है, उन्हें अलग अलग तरह के पेन से गुजरना पड़ता है। पहले के टाइम पर बहुत ही छोटी उम्र में युद्ध पर भेज दिया जाता था, घर संभालना सिखा देते थे। इस तरह से एक बच्चे के अंदर का लड़का कहीं मर जाता था और उसके अंदर का मर्द पैदा होता था। लेकिन हमारे पूर्वजों की तरह आज के टाइम में मेल को कहीं नहीं जाना पड़ता है, न ही जानवरों को शिकार करना पड़ता है, बल्कि आज की मॉडर्न मेल तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ही चिपके हुए हैं। बाहर नेचर में जाने की जगह अपने रूम में ही रहते हैं।
और पोर्न और मास्टरबेशन में ही खुश है। यूके में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग साल 2016 में मेल्स पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश कराई गई थी, जहां मेल्स को अपनी मस्कुलिनिटी को कम्प्लीटली मस्कुलिन या कम्प्लीटली फेमिनिन के बीच स्केल पर रेट करके बताना था, जिसमें हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ 2% यंग एडल्ट मैन ने ही अपने आप को कम्प्लीटली मस्कुलिन माना था, यानी सिर्फ 2% मैन ने ही खुद को पूरी तरह एक मर्द माना। वहीं जब इसी रिसर्च को उन मेल पर कराया गया जो 1965 से पहले पैदा हुए, तो उनमें से 56% मैन ने खुद को कम्प्लीटली मस्कुलिन माना, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। और 2025 तक ये और दुगनी स्पीड से बढ़ चुका है। पहले के टाइम में मर्दों का काम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए खाना प्रोवाइड करना, जंगल में रहना जैसे हार्ड वर्क थी। उनका मुख्य काम था सिविलाइजेशन बिल्ड करना और एक लीडर का रोल प्ले करना। और आज के कमजोर मेल अपनी बीवियों के हाथों मारे जा रहे हैं। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? देखो, मेल बायोलॉजिकली एक्शन टेकिंग के लिए बने हैं, मैन लॉजिकल होते हैं और फीमेल इमोशनल होती है, जिसके कारण मर्द एक्शन अच्छे से ले पाते हैं, सही गलत का डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं। और यहाँ मैं लड़कियों को किसी भी तरीके से गलत नहीं कह रहा हूँ। मॉडर्न मेल्स के वीक होने का दूसरा रीजन है डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि आज के मेंस ज्यादातर अपना टाइम गलत जगह पर यूज कर रहे हैं। वो असली फ्रेंड्स बनाने के बजाय सोशल मीडिया पर अपना पूरा समय बिता रहे हैं। वो हर समय एक बंद कमरे में रह रहे हैं और धरती से निकलने वाले नेचुरल फूड को खाने के बजाय वो जंक फूड खा रहे हैं। और इसमें से भी पोर्न और मास्टरबेशन मेल को वीक बनाने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये सब मेल को रियलिटी से बहुत दूर ले जाता है। और अगर हम इस फैक्टर को ठीक कर ले तो बाकी फैक्टर्स में खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो क्यों आज की यंग मेल पोर्न और मास्टरबेशन से एडिक्टेड है? ये प्रॉब्लम शुरू होती है मेल की यौन नेचर से, क्योंकि मेल्स इन्वॉल्व हुए हैं अपने जीन्स को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने के लिए, जिससे अगर एक मेल एक ही फीमेल के साथ लंबे समय तक सेक्स करता है तब उसके इंटीमेटिंग लेवल्स कम हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें एक नया पार्टनर मिलता है तब उनका टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन फिर से बढ़ जाता है। और ये काम इजी हो जाता है जब वो पोर्न देखता है, क्योंकि वो हर बार नई पोजीशंस और फीमेल को देख सकते हैं और इस प्लेजर की साइकिल को कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि क्या मैं यहाँ टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा हूँ, फिजिकल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, बट आप लोग भी देख रहे हैं आजकल के बॉय फेमिनिस्ट बन रहे हैं, ट्रांसजेंडर हो रहे हैं और इसमें 90% मेल ही है। ऐसा क्यों हो रहा है आप भी सोचो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की कमी से हो रहा है। पोर्न या मास्टरबेशन हर आदमी के लिए एडिक्टिव नहीं होता है और इसके पीछे एक इवोल्यूशनरी रीजन है, क्योंकि हर इंसान 3 बेसिक चीजें करने के लिए पैदा होता है, जो है सर्वाइव करना, रिप्रोड्यूस करना और कुछ ऐसा करना जो उसे इंसान और सोसाइटी दोनों के काम आए। हमारे पूर्वज हर समय इन्हीं 3 कामों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारी लाइफ काफी आरामदायक बन चुकी है। दुनिया में ज्यादातर लोगों के पास पेट भरने के लिए खाना, रहने के लिए घर और अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए टीवी और इंटरनेट है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों का सर्वाइवल ऑलमोस्ट गारंटीड है। पर आपको यह समझना चाहिए कि हम कंफर्ट के लिए नहीं बने, बल्कि कुछ लोड उठाने के लिए, कुछ मीनिंगफुल काम करने के लिए बने हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं और अपनी वीकनेस को कम करना चाहते हैं, तो शुरुआत अपनी बुरी आदतों को ठीक करने से नहीं, बल्कि नई आदतों को डेवलप करने से करो। अगर आपने इस वीडियो को ढंग से सुना हो तो आपने यह नोटिस करा होगा कि मर्दों को यह प्रॉब्लम आती ही नहीं अगर उनकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता। हमारे लाइफ का पर्पस सीधा सीधा जुड़ा होता है उन चीज़ों से जो हमें मीनिंग देती है। अलग अलग चीज़ों को ट्राई करके देखो कि कौन सा काम आपको मीनिंगफुल और एक खेल जैसा लगता है। धीरे धीरे पॉजिटिव और नॉलेज चीज़ें सुनने की और मेडिटेशन करने की आदत डालो। हिस्ट्री के मर्दों और शूरवीरों की स्टोरी सुनो। पहले अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और फिर सोसाइटी को बेहतर बनाने की। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्या आप भी वीक है? अब इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।